घंटे में कहता हूँ, कहा 3 घंटे में कहना है, तो मजबूरी भी तो है। एक आदमी वो गया ना, एक ऑफिस में काम करता था, तो 9 बजे 10 का टाइम था पहुंचने का, पहुंचा वो 11 बजे। कहीं फंस गया, कुछ काम आ गया था, लेट पहुंचा। तो जो ऑफिसर था वो घड़ी दिखाया, देख रहे हो 10 का टाइम है ऑफिस पहुंचने का, 11 बजे आ रहे हो, कुछ आचार संहिता होती कि नहीं होती? तो उस आदमी ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया कि सर, आचार संहिता तो होती ही है, लेकिन कुछ लाचार संहिता भी होती है। आचार संहिता तो एक जगह पर है, लेकिन कुछ लाचार संहिता होती है। लाचार माने मजबूरी, लेट हो गए, लेट करते कभी नहीं है, लेकिन लाचार संहिता लागू हो गई। आज थोड़ा घड़ी कहीं काम फंस गया तो चले गए थे, पत्नी की समस्या थी, दवाई देने चले गए थे, लाचार संहिता। तो समझ गए मैं क्या कह, यहाँ मेरी लाचार संहिता है। अब 9 दिन के विषय को 1 दिन में कहना है तो लाचार संहिता काम करेगी। अब आचार संहिता काम नहीं करेगी, लाचार संहिता काम करेगी। तो 3 विघ्न है। पहला विघ्न सोने का चमचमाता हुआ पर्वत मैनाक। ये मैनाक वास्तव में क्या है? भक्ति के रास्ते की पहली बाधा है, और इसका नाम है, खाली पहाड़ मत देखिएगा कि पहाड़ सामने खड़ा हो गया, इसका नाम है सुख सुविधा, भोग। भोग कह लो आप, एक शब्द में बोलूं, भोग। पाने जा रहे हैं भक्ति और रास्ते में खड़ा हो गया भोग हो, सोने का पहाड़ और काजू किशमिश के भरे हुए थाले। लो हनुमान जी, लो काजू खाओ, किशमिश खाओ, आराम करो, काफी पी लो, फिर जाओ। ये भोग है। और भक्ति के रास्ते में भोग पहली बाधा बन के आते हैं। पहली बात, जो संसार के भोगों में जरा भी मन लगा दिया, जरा भी कि ला फिर थोड़ा चाट खा लें, ला फिर थोड़ा मौज कर लें, संसार के भोगों में तनिक भी मन लगा आपका कि भक्ति से आप चुके, ये पहली बाधा पर ही आप फंस जाओगे, आगे बढ़ नहीं पाओगे। भोगों से बिल्कुल आगे बढ़ना है, बिल्कुल आगे। कबीर का एक बड़ा बढ़िया दोहा है, कबीर बाबा लिखा हुआ, इसको बिल्कुल कहीं गांठ बांध लो जिंदगी भर के। अगर भक्ति को पाना है, भगवान को पाना है, तो आपको भोगों से बिल्कुल बचना होगा, बचना होगा। एक साथ मिलते नहीं, कबीर के शब्द हैं, एक साथ मिलते नहीं भोग और भगवान। हम संसार के सब मजे भी मार लें और भगवान की भक्ति भी कर लें और भगवान को पा भी लें, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं। जो भोगों के चक्कर में जरा भी मन लगा दिया कि थोड़ा मजा ले लें संसार का, तो फिर मजा ही उसके हाथ आएगा, मूल चीज उससे चूक जाएगी, भक्ति से चूक जाएगा। सोने का पहाड़ सामने खड़ा हो गया, काजू किशमिश सब लेके खड़ा है, काफी वाफी, लो हनुमान जी पियो, लो काजू खाओ, थोड़ा सो लो, 1 घंटा फिर आगे बढ़ना, गद्दा बिछा बड़ा है डरलब का, स्लीप वेल। हनुमान जी वहां फंसे नहीं 1 मिनट भी, फंस जाते तो वहीं रह जाते। और मैं सच बोलूं मित्रों, 90% साधक, 100 लोग अगर निकलते हैं भक्ति के क्षेत्र में, 100 लोग, तो 100 में से 90 इस मैनाक पर्वत के आगे जा ही नहीं पाते, बस मैनाक पर ही फंस जाते हैं। थोड़ा निकलते हैं और बस उज्जैन सुविधाएं मिलनी शुरू होती हैं, सुविधाएं संसार की। मैंने कल कहा था ना परसों, व्हाइट बाल, व्हाइट बाल, व्हाइट बाल के चक्कर में इंसान पड़ जाता है और बस आउट हो जाता है, फट से, फील्ड से आउट। बहुत व्हाइट बाल आते हैं, एक से एक सुविधाएं आती हैं बीच में, और इनके चक्कर में जो अटका वो बस भटका। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। सामने पहाड़ हो और चाहे सिंह की दहाड़ हो, ध्वज कभी झुके नहीं और दल कभी रुके नहीं, वो पहुंच पाता है। वो एक से एक विघ्न आएंगे, तमाम सोने चांदी के ढेर आएंगे, तमाम बड़ी बड़ी गड्डियां आएंगी, बड़े बड़े सेठ आएंगे, 1 करोड़ का चेक काट देंगे, 1 करोड़। गुरुजी 1 करोड़ लो, चाहे जहां लगा दो, 1 करोड़ लो मेरे से। और गुरुजी 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 50 लाख, 1 लाख, 2 लाख। आए थे हरिभजन को, निकले थे हरिभजन को, ओट रहे हैं कपास। क्या करने को निकलता है साधक घर से और कहां फंस जाता है, मैनाक के चक्कर में। आगे बढ़ना है इससे, हनुमान जी से सीखते रहिए सब कुछ। भक्ति की प्राप्ति करनी है तो हनुमान, वो लिए खड़ा है सोना चांदी अपना सब, हीरे जवाहरात, काजू किशमिश। हनुमान तेहि पर हर पुल कीन प्रणाम, राम काजू हीरे बिनो मोहि कहाँ विश्राम, मोहि कहाँ विश्राम।
जी वहां अटके नहीं, उड़ते उड़ते ही उसको परसा, पहाड़, सोने के पहाड़ को परसा माने, परसा माने क्या होता, टच किया, परसा, परस दिया, दाल परसा, भात परसा, छू कर टच करके हनुमान स्पर्श करके आगे बढ़े। स्पर्श करना माने क्या होता है, स्पर्श करने का जो आध्यात्मिक अर्थ है वो है अपनी आवश्यकता भर को स्वीकार करते हुए, जितने से हमारा काम चल रहा है उतना स्पर्श करते हुए, उतना स्वीकार करते हुए केवल हमको आगे बढ़ना है। ये धन हमारी टांग खींच ले, हम इस सोने चांदी में ही खाली फंस के रह जाएं, इसकी जरूरत है, इसकी निंदा नहीं कर रहा हूं, जरूरत है, लेकिन जरूरत भर का ही लिया जाए, खाली बस जरूरत भर का ही। देखो दो चीजें होती हैं, एक होती है इच्छा, एक होती है आवश्यकता। ध्यान देकर सुनिएगा, आवश्यकता भर की तो मनाही नहीं कहीं पर भी है, आवश्यकता भर की तो स्वीकारोक्ति आप में होनी चाहिए। सिर्फ 4 रोटी बिना खाए जीवन नहीं चल सकता, 4 रोटी खानी ही पड़ेंगी हमको। अब 4 रोटी खा के आगे बढ़े तो गनीमत है। अब हम महीना भर का जुगाड़ करने लग जाएं कि उधर आटा पिसाए लाओ तो 2 बोरिया चाउर भर दो, फिर वो थोड़ा चाय पत्ती ले आओ 1 किलो, तो महीना भर खाए कहे, तो महीना भर का जुगाड़ जो कह रहा है फिर वो गिठरी बांध रहा है, गिठरी। देखो ये बातें संसार पर लागू नहीं होती, साधक पर लागू होती। जिसको खाली ऐसे कमा खा के मरना है तो वो तो उसके पर लागू नहीं होता है, सभी लागू नहीं होता। जिसको भक्ति की प्राप्ति करनी है उस पर लागू होता है। हमारे आप में से 90% लोगों की तो मिशन ही दूसरा है, कमाओ खाओ मर जाओ, कमा लीजिए खा लीजिए खत्म हो जाइए बस। तो खाली कमाओ खाओ खत्म हो जाओ उन पर लागू नहीं होता है सब, कमाओ खाओ मरो, ऐसे कमा खा के मर जाओ। लेकिन जिसको वास्तव में मिशन की प्राप्ति करनी है, जिसको वास्तव में लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, उस पर फिर लागू होता है स्पर्श करने भर का। बस जितनी जरूरत है उतना लेते रहो, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। अभी मंजिल बहुत दूर है, चलते जाओ तुम मत देखो, अपने पांव के छालों को चलते जाओ। वेद में एक मंत्र आता है, चरे वेती चरे वेती चरे वेती सा मधुम बिंदती। वही उस तत्व की प्राप्ति कर पाता है जो चरे वेती चरे वेती, कहीं जो अटकता नहीं है, कहीं पर भी फंसता नहीं है, वही पहुंच पाता है। उत्तिष्ठ जागृत और प्राप्य वरान निबोधत, विवेकानंद जी का बहुत प्रिय मंत्र वेद का है ये। उठो जागो चल पड़ो, और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए चलते ही जाओ, चलते ही जाओ, तब प्राप्ति हो पाएगी। रुक जाओगे तो बस उतने हाथ आएगा, वही उतने। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाऊं, बहुत दिन के बाद दिमाग में आई है तो सुन लो, बहुत दिन बाद याद आई। एक लकड़हारा था, वो कथा वाला नहीं, सत्यनारायण वाला वो लकड़हारा, वो नहीं, दूसरा था। गरीब आदमी था तो वो लकड़ी काट के बेचता था, तब वो परिवार पालता था। एक बोझ काट लाए जंगल से, फिर को बेचे 10 रुपये 5 रुपये का, फिर दाल चावल लाए तो खाना बने, रोज का धंधा था उसका। एक दिन लकड़ी काट के आ रहा था तो उसको एक महात्मा मिला जंगल में, सन्यासी। तो उसने उसको प्रणाम किया लकड़हारे ने। तो सन्यासी ने आशीर्वाद दिया, पूछा बेटा कैसे जीवन चलता है? कहा गुरुजी मैं लकड़ी काट के लाता हूँ, एक बोझ बेचता हूँ तो 5 रुपये मिलते हैं, 2 रुपया, तो फिर उससे दाल रोटी चल रही है। तो कहा बेटा लकड़ी कहाँ पर काटते हो? तो उसने बता दिया, ये सामने पहाड़ जंगल है, इसी में काट लेता हूँ एक बोझ लकड़ी। तो महात्मा ने उसको एक संदेश दिया, एक वाक्य में कहा बेटा थोड़ा आगे बढ़ना, जहाँ लकड़ी काटते हो ना थोड़ा उससे आगे बढ़िएगा तो आपको ज़्यादा फायदा हो जाएगा। तो सवेरे जब आया वो जंगल में लकड़ी काटने अगले दिन, तो उसको महात्मा को वाक्य वो टच किया खोपड़ी में कि महात्मा ने कहा था थोड़ा आगे बढ़िएगा तो कुछ फायदा ज़्यादा होगा। तो जहाँ वो काटता था जिस जंगल में, थोड़ा उससे आगे बढ़ गए महात्मा के आदेश के अनुसार, रुका नहीं वहाँ, आगे बढ़ गया। तो आगे बढ़ा तो उसको लोहे की खान मिल गई, एक लोहे की खान। अब खुश, लकड़ी सस्ती बिकती है, लोहा बांध लिया उसने 20 किलो लोहा बांध के लाया खान में से। तो और कहाँ लकड़ी और कहाँ लोहा, ज़्यादा फायदा उसको हो गया। तो उसको लगा ये तो बड़ा बढ़िया काम है, तो बढ़िया लोहे खान मिल गई, लोहा लाएंगे रोज 20 किलो तो मौज करेंगे। लकड़ी 5 रुपये बिकती थी, लोहा बिका 50 रुपये का। नेक्स्ट डे वो फिर बोरिया लेके पहुंचा वही जहाँ लोहा मिला था। और जब लोहे खान आई तो उसको महात्मा जी का एक वाक्य वही फिर टच किया कि महात्मा ने कहा था आगे बढ़िएगा तो और फायदा होगा आपको। तो उसने कहा आप लोहे पर नहीं रुकेंगे और आगे बढ़ेंगे।
और आगे बढ़ा तो उसको तांबे की खान मिल गया, तांबे की। थोड़ा आगे बढ़ते अब वो तांबा भर लिया 20 किलो 25 किलो। तांबा तो तांबा, कहाँ लोहा कहाँ तांबा। तांबा बेचा तो उसको ज्यादा फायदा हुआ, वो बिक गया 200 रुपये का एक बुरिया तांबा। अब माला माल हो गया वो। फिर नेक्स्ट डे पहुंचा, लेकिन उसको महात्मा की वही बात बार बार टच कर जाए, आगे बढ़िएगा और फायदा होगा आपको। और आगे बढ़ा तो चांदी की खान मिली, चांदी भर के लाया तो 10,000 रुपये की एक बुरी, 10,000 रुपये की, और माला माल। फिर नेक्स्ट डे पहुंचा तो फिर वही बात टच की उसको, नहीं महात्मा की बात, आगे बढ़िएगा आगे बढ़िएगा और फायदा होगा। आगे बढ़ा तो सोने खान पा गया, सोने खान पाया तो सोना भर के लाया बुरिया में, और ज्यादा फायदा। फिर नेक्स्ट डे गया तो फिर उसको बात याद आई, आगे बढ़िएगा आगे बढ़िएगा। आगे उसको डायमंड की खान मिल गई, हीरे की। बिल्कुल वो अरबपति खरबपति हो गया, वो हैंड टू माउथ आदमी था वो। लेकिन वो लगता है डायमंड पे रुक गया होगा, हीरा पा गया, वो ऊपर रुक गया। नहीं तो और आगे बढ़ता तो परमात्मा को पा लेता, प्रभु को पसंद पा लेता है। बस ये कथा कहने का मेरा अर्थ कुछ और नहीं है, खाली इतने है, आगे बढ़ो और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो और फायदा होगा आपका। और आगे बढ़ोगे तो और फायदा होगा, और आगे बढ़ोगे तो और फायदा होगा, और आगे बढ़ोगे तो जो परम तत्व है वहां तक पहुंच जाओगे। हम लोग क्या है ना, थोड़ा सोना पा गए, थोड़ा चांदी पा गए, थोड़ा प्लाट पा गए, थोड़ा जमीन पा गए, बीवी पा गए, बच्चा पा गए, नौकरी पा गए, पेंशन पा गए, बस ठहर गए उसे पर ठहर। अत्ता बहुत है, अत्ता बहुत। तो हम लोग अत्ता बहुत मान के रुक जाते हैं, इसलिए आगे यात्रा चल नहीं पाते। हनुमान ते परसा, आवश्यकता भर का लीजिए, आगे बढ़िए आगे बढ़े आगे बढ़े। क्यों गिररी बांधने चक्कर में पड़े हम लोग। हमारे बावराज जी बैठे हैं, वृंदावन से आए हैं, ये वो करते हैं 84 कोस की परिक्रमा, अक्सर करते रहते हैं 84 कोस की परिक्रमा वो करते हैं पैदल। तो हमसे बोले परसों नरसों कि महाराज जी हम लोग ये कुछ बांध के लाते हैं कि वो चबेना हो, चूरा हो, मिठाई हो, गुड़, ऐसे चल पड़ते हैं, ऐसे बस ऐसे चल पड़ते हैं। और जहाँ भूख लगती है वहीं लेट जाते हैं वहीं पर, और इस भरोसे पर लेटते हैं कि वो उसकी गर्ज है तो वो खाना हमको भेजेगा, खाना भेजेगा। और बोले थे गुरुजी एक बार तो मैं भूखा था और तपती दोपहरी लॉकडाउन चला, लॉकडाउन अभी उसमें परिक्रमा कर रहे थे, एक परिंदा भी बाहर नहीं था मैदान में, और ये चल पड़े, निकल पड़े। भूख लगी थी तो बोले महाराज जी एक मुश्किल से 10-12 साल की लड़की 15 साल की आई, तो टिफिन लेके आई, महात्मा जी लगता है भूखे हो, लो खाना खाओ, लो खाना खाओ। जब यार वो टिफिन लिए घूम रहा आपके लिए है, जहाँ भूखे होगे वही टिफिन लेके खड़ा हो जाएगा, तो ये कटोरदान भर के काहे मालपुआ बांधते हो। हाँ? इसका मतलब क्या आपको भरोसा नहीं इसके ऊपर है? मालपुआ पैक करते हो कहीं पे जाते हो तो कि पकौड़ी बांध दो, थोड़ा लड़ुआ बनाओ, थोड़ा मालपुआ बनाओ, कचौड़ी भराओ, खाए खाए आगे हुआ खाए। इसका मतलब है कि आपको उस पर यकीन नहीं है, जो आपके पीछे पीछे घूम रहा है टिफिन भरे हुए हैं, उस पर विश्वास ही नहीं है। तभी तो मालपुआ पैक करते हो, तभी तो लाई चबेना बांधते हो। हनुमान ते परसा, परसा माने गठरी नहीं बांधना है, गठरी नहीं, आवश्यकता भर का लिया, आगे बढ़िए आगे बढ़िए, आवश्यकता भर लो, जरूरत भर का आगे बढ़िए, तब बहुत दूर मंजिल अभी है, बहुत दूर चलते जाओगे तब पहुंचोगे। मैंने कहीं पढ़ा था कि जीवन में 3 सूत्र अपनाओ, प्लीज, बहुत कीमती सूत्र तीनों, बहुत ध्यान देकर सुनिएगा। 1, जीवन मात्रामय हो, जीवन मात्रामय। नंबर 2, जीवन यात्रामय। और नंबर 3, जीवन सूत्रमय हो। थोड़ा गंभीर विषय है, बहुत बुद्धि लगाओगे तब बात समझ में आएगी। 1, जीवन मात्रामय हो, मात्रामय, मात्रा माने क्वांटिटी, जीवन में एक मात्रा रखो, जितने से आपका जीवन चल रहा है आसानी से, बस उतनी मात्रा फिक्स कर दो, इतना ही हमको बस स्वीकार करना है, इतना लेके आगे बढ़ना है। वो कल परसों कौन कह रहा था हमसे कि वजन बढ़ाओगे तो भजन छूट जाएगा आपका। अगर वजन बढ़ा कि लाओ थोड़ा गठरी बांध ली, तो गठरी के चक्कर में जो वजन बढ़ाए उनका भजन बंद, भजन बंद। 2 ही चीजें हैं, वजन और भजन। वजन बढ़ाए कि भजन क्लोज, भजन करते रहे। शायद माधव बाबा, बाबा के मोहनदास कह रहे थे, हाँ मोहनदास कह रहे थे हमसे परसों। बहुत सिद्ध तो भी नहीं, लेकिन साधक तो बढ़िया है। हाँ सिद्ध तो हो जाएगा, लेकिन साधक बहुत अच्छा है। हाँ? तो मोहनदास बोले थे छत पे परसों कि महाराज जी वजन अगर बढ़ गया समाज संसार का तो भजन वहीं रुक जाता फिर। हाँ? वजन कम करते जाओ, मात्रा फिक्स कर दो, मात्रा।
शंकराचार्य भगवान कहते थे, जगत गुरु भगवान, कि जैसे दवाई का प्रयोग एक विशेष मात्रा में करते हो, विशेष मात्रा में, दवाई आधी गोली खानी है तो फिर आधी गोली ही खाते हो। ये नहीं कि अब डॉक्टर लिखा है आधी गोली तो आप जिद आ जाओ कि नहीं नहीं आधी गोली कैसे खाएंगे, हम 5 गोली खाएंगे, डॉक्टर कैसे तैसे हम 5 गोली खाएंगे। तो 5 खाई हो तो क्या हुई, लिखी आधी गोली है और खाए लो पूरा पत्ता 10 गोली कार तो क्या हुई, क्या हुई। घाट बहुत दूर आई है, घाट बगल में फिर है। आधी गोली लिखी तो आधे न खाओ, 1 गोली लिखा तो 1 गोली खाओ। अब लिखी 1 है, 10 गोली खा ले वो है उसी की, क्या होगा अंजाम, रिएक्शन हो जाएगा, सीताराम हो जाओगे उसी दिन। तो जीवन एक मात्रामय हो, जीवन में एक क्वांटिटी फिक्स हो। भगवान बुद्ध का एक बहुत प्रिय शब्द है, भगवान बुद्ध के जीवन का। भगवान बुद्ध बहुत बोलते नहीं थे, लेकिन जब बोलते थे बड़ा सॉलिड बोलते थे, बहुत सॉलिड। तो भगवान बुद्ध ने एक शब्द यूज किया है संसार के लिए, सम्यक। सम्यक, सम्यक दृष्टि, सम्यक संपत्ति, सम्यक कर्म, सम्यक योग, सम्यक। सम्यक माने क्या हुआ, सम्यक। इधर बड़ा धुआं आ रहा है, क्या बन रहा है, क्या बना रहे हैं सब, बाटी चोखा। इतना धुआं तो रोज नहीं होता था, आज क्या हो गया। आंखें नहीं खुलने तो कथा कैसे होगी। देख लो क्या बना रहे हैं, भूंज रहे हैं लावा का। हाँ, खाना बनता है तो रोज बनता है, तो ये आज ही कौन आफत मचाए पड़े। सब आंखों में पूरा धुआं घुस रहा है। बंद कर।